देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड बज़, जहां हम बात करेंगे बी टाउन में सनसनी मचाने वाले जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बारे में। ये वो नाम है जो कि सबकी जुबां पर है, ये वो नाम है जो कि कई सवालों से घिरा है, ये वो नाम है जो कि मीडिया के निशानों पर है, सवालों पर है और पूरे हिंदुस्तान की जुबां पर है। एक ही सवाल पूरा बॉलीवुड कर रहा है समीर वानखेड़े से, क्या आर्यन ही थे वो जो कि शिप में इनको नजर आए? क्या हजारों की इस पैसेंजर वाले शिप में, जहां क्रूज शिप में पार्टी चल रही थी देव, वहां आर्यन ही इनको दिखे? ऐसे सवालों का कई बार जवाब देने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कैसे इतने बड़े बड़े ऑपरेशन में पूरी तरह से भारत देश को जीत दिलाते हैं, ड्रग रैकेट को जड़ से हटाने के लिए किस तरह से मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं, कैसे वो अपनी ड्यूटी को निभाते आ रहे हैं, कैसे उन्होंने आर्यन को बाकी सभी ड्रग पार्टी के बीच लोगों के बीच पकड़ लिया। ये सारी बातें हम जानेंगे आज जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बारे में, जिससे जुड़ी बातें उनकी वाइफी क्रांति रेडकर ने भी शेयर की है। तो आइए हमारे शो में आज जानते हैं इस शख्सियत के बारे में जिन्होंने इल्लीगल इस तरह के अपराधों से पर्दा लगातार उठाया। देखिए रिपोर्ट। बीते एक साल के अंदर बॉलीवुड हो या फिर टीवी जगत या फिर साउथ की इंडस्ट्री, हर जगह पर ड्रग कंट्रोवर्सी ने इस तरह से सितारों को परेशान कर रखा है कि इस मामले में तहकीकात पूरे मुंबई ही नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री से लेकर देखा जाए तो टीवी जगत तक, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, इन सब जगह पर दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और साउथ पुलिस ड्रग से जुड़े इल्लीगल काम को बंद करने की कोशिश में दिन रात ये कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में आज ये बताना चाहेंगे कि कैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वो पहले नहीं जिन्होंने ड्रग मामले में इस तरह से एम्बैरेसमेंट झेलनी शुरू की है। बीते साल से लेकर अब तक तमाम लोगों को पूछताछ की वजह से एनसीबी की कस्टडी में रहना पड़ा। रिया चक्रवर्ती बीते साल सुशांत के निधन के बाद ड्रग मामले में गिरफ्तार की गई। उनके भाई शोविक गिरफ्तार किए गए और साउथ से कई बड़े नाम आए। अर्जुन रामपाल के भी करीबियों का नाम सामने आया। यहाँ तक कि इंट्रोगेशन के लिए श्रद्धा कपूर, सारा अली खान पटौदी, दीपिका पादुकोण से लेकर रकुल प्रीत सिंह जैसे बड़े बॉलीवुड के सितारों को भी एनसीबी के ऑफिस पहुंचना पड़ा। अब एनसीबी ऑफिस कोई अनजान नाम नहीं है। अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर निशाना जो एनसीबी वालों का लगा है, इसके पीछे भी कारण बड़ा है। आज हम आपको इस बारे में बताना चाहेंगे, एक बार फिर से जानकारी देना चाहेंगे कि मुंबई में जो जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैं, जोनल डायरेक्टर एनसीबी टीम के समीर वानखेड़े अब तक कई केस सुलझा चुके हैं। उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि बॉलीवुड उनका निशाना नहीं, इल्लीगल ड्रग रैकेट ही उनका निशाना है। चलिए हम आपको बता दें समीर वानखेड़े के बारे में कुछ बातें। समीर वानखेड़े भारत देश में बैंड ड्रग्स को पूरी तरह से जड़ से हटाने के लिए, यहाँ इस इल्लीगल धंधे को खत्म कर देने के लिए दिन रात जो एक कर रहे हैं, मुश्किल से 2 घंटे ही सो पाते हैं वो। एनसीबी के समीर वानखेड़े के बारे में उनकी पत्नी जो कि पेशे से एक अभिनेत्री हैं, नाम है उनका क्रांति रेडकर, उन्होंने ये खुलासे किए हैं। बताया उन्होंने कि घर का हाल बहुत ही ज्यादा सनसनी से भरा रहता है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का नाम फिर चर्चा में है। लोग उन पर कई इल्जाम भी लगाए कि समीर ने बॉलीवुड को अपना निशाना बना लिया है। ऐसे में पॉपुलर मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है, उन्होंने समीर अपने पति पर जानकारी दी है। ड्रग कनेक्शन की जांच करने वाले समीर ने बॉलीवुड ही नहीं कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। और आर्यन खान, ये बात अलग है कि न बड़ा नाम है इसलिए वो हाईलाइट पर आ गए मीडिया के बीच, लेकिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी का नाम बहुत कम ही चर्चा में रहा है।
समीर के बारे में उनकी पत्नी का क्या कहना है। आपको बता दें, मुंबई में एक क्रूज रेव पार्टी के दौरान छापेमारी में जो समीर वानखेड़े की टीम ने आर्यन खान तक को गिरफ्तार किया, उस समीर वानखेड़े के खिलाफ बॉलीवुड की कई रिएक्शन सामने आए हैं कि निशाना आर्यन को बनाया गया। ऐसे में अब उनकी पत्नी का ये कहना है कि उन्हें अपने पति पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके सहयोगी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हाई प्रोफाइल ड्रग केस और देश के लिए कई कुर्बानियों के बारे में बात की जाए तो फिर क्रांति रेडकर ने बताया कि उनके पति बेहद मेहनत कर रहे हैं। कई बड़े ऑपरेशन पहले भी वो कर चुके हैं और केसों को अंजाम दे चुके हैं, जीत चुके हैं वो केस। बॉलीवुड में संबंधित ड्रग मामले की जांच बहुत बड़ी है, इसलिए हाईलाइट ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये ग्लैमर की दुनिया है। यहाँ की एक एक चीज मीडिया की निगाहों में रहती है और फैन फॉलोइंग इसका ताकत है, जिसके कारण सच्चाई लोग यकीन नहीं कर पाते। 24/7 काम करने वाले मुश्किल से 2 घंटे ही सो पाते हैं समीर वानखेड़े। क्रांति रेडकर ने कहा, जब भी समीर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे होते हैं, कुछ जांच में जुटे होते हैं, तो उनका पूरा स्पेस उनकी पत्नी से उन्हें मिलता है। वो नहीं पूछती कि क्या हुआ, काम की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देती है, हर चीज में हर ध्यान रखती है, केसों पर और ज्यादा ध्यान वो कैसे दे इस बात का ख्याल रखती है। उनका कहना है कि कभी कभी तो वो इतने बिजी हो जाते हैं, सो भी नहीं पाते। 24/7 काम करने वाले समीर वानखेड़े उनके पति फोन पर बात कर रहे होते हैं, किसी न किसी केस से दिन रात, और दखल नहीं देती उनकी पत्नी इस बारे में। रोजाना सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने वाले समीर वानखेड़े के बारे में कहा जाता है कि उनके परिवार को कोई भी परमिशन नहीं, इनफैक्ट पत्नी को भी उनके केस के बारे में जानने का कोई भी परमिशन नहीं है और इसका शिकायत वो नहीं करती हैं। घर आकर टीम के साथ ऑपरेशन की चर्चा जरूर करते हैं वो, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। और ये सच है कि उन्हें बहुत गर्व है कि वो अपने लिए सोचे बिना अपने देश के लिए इस तरह से दिन रात अपने काम में पूरी तरह से वक्त दे रहे हैं, अपने परिवार और बच्चों से हटकर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ ये भी बता दें हम आपको कि क्रांति रेडकर जो कि इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर चुकी है कि समीर वानखेड़े उनके पति ने मीडिया के सामने इंटरव्यू देकर खुलकर जो कहा है कि शाहरुख का बेटा आर्यन उनके निशाना नहीं है। उन्होंने इससे पहले भी करोड़ों रुपए के ड्रग्स को जब्त किया, लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा के ड्रग्स को जब्त किया पिछले कुछ दिनों पहले, लेकिन लोगों मीडिया ने इसे हाईलाइट नहीं किया क्योंकि बॉलीवुड का कोई सेलेब नहीं है। ऐसे में उनका कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री मीडिया के हाईलाइट में रहता है, हर कोई बड़े चेहरों को अपना निशाना बनाना चाहता है। हालांकि वो तो वही कर रहे हैं जो कि सच है। जो 4 तरह के अलग अलग ड्रग नशीले पदार्थ पाए गए क्रूज रेव पार्टी में, उस दौरान आर्यन भी उन सब में शामिल थे जो कि ड्रग्स पार्टी का हिस्सा थे। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार करना ही सही था। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड बज़, जिसमें हमने बात की समीर वानखेड़े के बारे में। हमने आपको बताया आखिर समीर वानखेड़े किस तरह की परिस्थिति का सामना करते हैं, कैसे वो आज मुंबई के सबसे मशहूर एनसीबी के हेड ऑफिस के मेंबर बने हुए हैं, कैसे वो बॉलीवुड सेलेब्स के सामने भी हीरोइक अपने एक्शन से तारीफ बटोर रहे हैं। खैर, उम्मीद है कि समीर का ये एक्शन सही दिशा में हो और सच्चाई के लिए ही उनकी लड़ाई हो। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। बॉलीवुड बज़ में इतना ही, लौटेंगे फिर ऐसे ही बी टाउन की लेटेस्ट बज़ क्रिएट करने वाली खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अपने रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में दें। बताएं हमें क्या लगता है आपको, आर्यन खान मामले में समीर का ये जवाब क्या बिल्कुल सही है और क्या आप इनके सपोर्ट में हैं? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय एंड टेक केयर।